अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। न्यूजीलैंड एक छोटा सा और एक शरीफ मुल्क है और बहुत खूबसूरत मुल्क है। न्यूजीलैंड की जो टोटल आबादी है वो है जी 5 मिलियन। न्यूजीलैंड में जो टोटल मुसलमान रहते हैं वो है 57,000 के करीब मुसलमान रहते हैं। न्यूजीलैंड में जो टोटल पाकिस्तानी रहते हैं वो हैं जी 6,000 के करीब। न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ पर जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर बहुत कम जॉब अप्लाई करते हैं और बहुत कम यहाँ पर आते हैं। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है, जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान के साथ, वो है जी 169 रुपीज़ आज के रेट के हिसाब से। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड में जो इंग्लिश है वो 96% बोली जाती है। और इसके अलावा जो न्यूजीलैंड के जो मशहूर शहर हैं वो है जी क्राइस्ट चर्च, ऑकलैंड, मिल्टन, नेपियर, ये वहाँ के मशहूर शहर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सैलरीज मिलती हैं वो काफ़ी अच्छी मिलती हैं। अगर कोई शख्स न्यूजीलैंड में अपने आप को रीलोकेट करना चाहता है, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, मतलब एशियन मुल्कों से कहीं से भी है, तो अब एक आसान तरीका है और एक आसान वर्क परमिट, वर्क वीज़ा वहाँ पे आया है, जिसके ज़रिए से आप इजीली, आसानी से वहाँ पर आप अपने आप को मुंतकिल कर सकते हैं, अपने आप को रीलोकेट कर सकते हैं। इस वीज़े का नाम है जी रिकवरी वीज़ा। मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 5 से 6 माह पहले न्यूजीलैंड में एक साइक्लोन आया था, जिस साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी न्यूजीलैंड के अंदर। और उस वक्त जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट थी उस वक्त की, और अभी वही है, उन्होंने एक रिकवरी वीज़ा इशू किया था अपने न्यूजीलैंड के लिए, रिस्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो जो रिकवरी वीज़ा है वो अभी भी चल रहा है। और ये जो रिकवरी वीज़ा है ये लेना एक तो बहुत आसान है, और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह बाकी वीज़े होते हैं उनमें आपको टाइम दिया जाता है, 5 से 6 माह, साल का आपको टाइम लग जाता है जाते जाते। इस वीज़े में ऐसा कोई मामला नहीं है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपका ये वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप विदिन 7 to 15 डेज़, मतलब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और 1 माह के अंदर अंदर आपको वहाँ जाना होता है। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो वहाँ पर इनकम है हर शख्स की, जो लोग वहाँ जाते हैं और जो उनकी इनकम है वो कम अज़ कम $3,000 से $10,000 के दरमियान है, जो न्यूजीलैंडी डॉलर हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो न्यूजीलैंड डॉलर है उसका रेट है, एक जो एक्सचेंज रेट है उनका, वो $1 इक्वल टू पाकिस्तानी 169 है। और ऐसे ही इंडिया के भी हैं और ऐसे ही दूसरे ममालिक हैं, ऐसा बांग्लादेश भी है। और यहाँ पर 3,000 से $10,000 के दरमियान मिलते हैं पैसे। अगर आप पाकिस्तानी इसको रेट में लें तो कम अज़ कम एक आम आदमी जो उनसा न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी, वो 5-6 लाख रुपया, 4.5-5 लाख रुपया आसानी से कमा लेता है। अब मैं बात करता चलूँ इस वीज़े के मतलब जो रिकवरी वीज़ा है, ये जो रिकवरी वीज़ा है ये एक तो आपको आसानी से मिल जाता है, और लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है। इसमें आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। इस रिकवरी वीज़े के अंदर आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उस फॉर्म का जो नाम है वो है जी एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म। ये है जी 1377, ये इनका नंबर है, नंबर शुमार होता है, ये इसके मुताबिक फॉर्म होता है और ये आपको फिल करके देना होता है। बेसिकली ये फॉर्म इसलिए होता है कि ये जो फॉर्म है ये न्यूजीलैंड जो सा है, ये वो न्यूजीलैंड जो मुल्क है इन्होंने अपने लिए रखा है। यानी कि आप जब वहाँ पर जाते हैं तो इनके कौमी मफाद के लिए जाते हैं, ये इस मकसद के लिए फॉर्म ये फिल करवाते हैं कि ये आपको बुलवाते हैं, अपने कौमी मफाद की खातिर बुलाते हैं आपको। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीज़ा है, अगर मिसाल के तौर पर आप वहाँ चले जाते हैं तो आप कितना अरसे में आपको पीआर मिलेगी, आपको जी 2 साल के अंदर अंदर आपको वहाँ की पीआर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो वीज़ा मिलेगा रिकवरी वीज़ा, ये आपको कम अज़ कम 6 माह का वीज़ा मिलेगा, और आफ्टर 6 मंथ जब आपका ये वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो आप इसी वीज़े को भी रीन्यू करवा सकते हैं। अब हम बात करते चलते हैं कि ये जो वीज़ा है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं कि आपके पास क्या क्या हो। पहले तो आप जो सा है सफिशेंट बैंक अकाउंट जो आपका होता है, जो आप इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट है वो एटलीस्ट कम अज़ कम 6 माह तक उसकी डेट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बैन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप किसी दूसरे मुल्क से बैन ना हो। और इसी तरह छोटे छोटे इनके मामलात हैं, कानूनी जो सर्टिफिकेशन है, पुलिस सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा आपकी सेहत वगैरह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
हेल्थ का आपको इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप वो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ये जो सा वीज़ा है ये अप्लाई कर सकते हैं और आपको इजीली मिल सकता है। पहले तो आपने एक अच्छी सीवी तैयार करनी है और एक अच्छा जो कवर लेटर तैयार करना है इस वीज़े के लिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट्स वो कौन कौन सी हैं। पहली जो वेबसाइट है इसके लिए है जी, वो है जी nz.jora.com। इसके अलावा जी seek.nz, इसके अलावा जी लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, उसके अलावा है जी ट्रेडमी। ये हैं जी इनकी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप ओनर को आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर जहाँ पर आपने जाके जॉब करनी है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर आपको एक तो जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर करता है और इजीली स्पॉन्सर कर देता है, इसमें आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और दूसरे नंबर पर वो आपको देता है अकोमोडेशन, यानी कि जब आप वहाँ पर जाएंगे आपको बाज़ औक़ात वो आपको अकोमोडेशन की सहूलत भी दे देता है। तो बड़ा ही अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर जाएं, छोटा सा मुल्क है, पुरसुकून मुल्क है, थोड़ी सी आबादी है और यहाँ पर जो जॉब्स जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं कि उनको किन किन लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर। तो हम बात कर लेते हैं। पहले तो उनको ज़रूरत है जी फार्मर की पूरी दुनिया में ज़रूरत है और स्पेशली उन मुल्कों में जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ पर फार्मर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जी पोल्ट्री काम में, ट्रक ड्राइवर, आईटी फील्ड में, बुचर के काम में और सलोन के काम में, और इसके अलावा और भी कंस्ट्रक्शन का काम जो सा है। कंस्ट्रक्शन का काम में तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन के काम की ज़रूरत होती है लोगों की, स्पेशली इन मुल्कों में जहाँ पर आबादियाँ कम होती हैं और जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन न्यूजीलैंड वो मुल्क नहीं है। बेसिकली पाकिस्तानी अप्लाई नहीं करते और ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो अप्लाई इन मुल्कों में करते हैं और उनको इजीली वहाँ वीज़ा मिल जाता है। अगर हम भी अपने लिहाज से अपने तरीके से वहाँ अप्लाई करें और उनकी हर चीज़ को, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें तो उम्मीद है कि वो भी आपके लिए वीज़ा जारी कर देंगे। और इसके अलावा आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो न्यूजीलैंड की है वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर रिकवरी जो वीज़ा है इसके मुतालिक बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। मैंने भी आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं कि आप कौन कौन से लोग हैं कि वो जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको नहीं भी बता सका, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं न्यूजीलैंड की, वहाँ पर जाकर आप फाइंड करें कि वो उन लोगों में आपका शुमार होता है। चलिए जी, बहरहाल अब के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।